हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मल्टीवर्स ऑफ मॉम। आज हम बात करेंगे बेबीज के वैक्सीनेशन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया की तरफ से एक न्यू अपडेटेड वैक्सीनेशन चार्ट रिलीज हुआ है जो लागू हुआ है फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से। इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में दी जाने वाली वैक्सीन और प्राइवेट सेक्टर में दी जाने वाली वैक्सीन, इनमें क्या अंतर होता है, ये अंतर क्यों होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और प्राइवेट में कौन सी अवेलेबल है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपके भी घर में फ्रॉम न्यूबॉर्न टू 18 ईयर तक बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो प्लीज एंड तक देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया में दो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। फर्स्ट वन है एनआईएस, दैट इज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो वैक्सीन दी जाती है वो एनआईएस के अकॉर्डिंग दी जाती है। एनआईएस बेसिक और इसेंशियल वैक्सीन को कवर करता है। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में जो वैक्सीन दी जाती है वो आईएपी, दैट इज इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। इसमें बेसिक के साथ साथ और भी कुछ कॉमन डिसीजेस से रिलेटेड वैक्सीन भी कवर की जाती है जो बेबीज में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। अब हम जानते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में ये डिफरेंस क्यों है। इंडिया एक लार्ज कंट्री है जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। जब भी कोई ऐसी लार्ज कंट्री इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फाइनल करती है तब कुछ फैक्टर्स है जो कंसिडर किए जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर है बेसिक इसेंशियल वैक्सीन सभी को प्रोवाइड करना। सेकेंड आता है कॉस्ट। उसके बाद डिलीवरी चेन फैसिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, मतलब भारत के हर गांव खेड़े में हर एक बच्चे तक ये वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, उनको अवेलेबल होनी चाहिए और इनको टाइम दी जानी चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। वहीं पे आईपी जो है वो मैक्सिमम लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस को कवर करने की कोशिश करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट। अगर देखा जाए तो भारत में बेस्ट पॉसिबल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर कोई है तो वो आईपी है। आपको कॉस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सारी वैक्सीन प्राइवेट में देनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो अपडेट आया है अब उसके बारे में जानते हैं। पीसीवी, दैट इज निमोनोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये न्यूली ऐड की गई है एनआईएस में। ये पहले ऑप्शनल थी, मैंडेटरी नहीं थी। ये कुछ स्टेट्स में ही दी जाती थी जैसे कि हिमाचल प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार। यहाँ पे ये स्टेट लेवल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2017 में ऐड की गई। उसके बाद सेम शेड्यूल 2018 में राजस्थान, एमपी और गुजरात ने फॉलो किया। बट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से ये ऑल ओवर इंडिया दी जाएगी। इसे एनआईएस में इंक्लूड कर दिया गया है। ये पहले फिजिशियन के रिकमेंडेशन पर ही दी जाती थी। अपडेट के अकॉर्डिंग इसके 2 डोजेस लगने चाहिए। फर्स्ट डोज दैट इज पीसीवी 1 वो 6th वीक में लग जाना चाहिए। सेकेंड डोज जो है दैट इज पीसीवी 2 वो 14th वीक में लग जाना चाहिए आफ्टर बर्थ। इसका एक बूस्टर डोज भी ऐड किया गया है। इसका बूस्टर डोज 9th मंथ में लग जाना चाहिए मीजल्स, रूबेला एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के साथ। इसी के साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट चेंज भी हुआ है, दैट इज बूस्टर डोज ऑफ फ्रैक्शनेटेड आईपीवी, दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसका बूस्टर डोज भी ऐड किया गया है। ये 9 to 12 मंथ में कभी भी दिया जा सकता है। इसके पहले 2 डोजेस थे, दैट इज फ्रैक्शनेटेड आईपीवी 6th वीक में लग जाता था और फ्रैक्शनेटेड आईपीवी 2 जो 14th वीक में आफ्टर बर्थ लग जाता था। अब हम जानते हैं गवर्नमेंट ने ये स्टेप क्यों लिया है। निमोनिया एक डेडली डिसीज है। ये फैटल साबित हुआ है किड्स के लिए। इसकी वजह से मॉर्बेलिटी बढ़ गई है। बेबीज की हॉस्पिटल में एडमिट होने का अमाउंट बढ़ गया था। इसे प्रिवेंट करने के लिए और इसकी सीरियसनेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। गवर्नमेंट ने ऐसा देखा जिस कंट्रीज ने ये वैक्सीन को अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया वहां पे निमोनिया के केसेस बहुत कम हुए। निमोनिया के केसेस किड्स और अडल्ट्स में भी कम हुए क्योंकि जब किड्स को ये इन्फेक्शन होता है तो वो अडल्ट्स में भी स्प्रेड होता है। इस टाइप से हम पॉजिटिव इफेक्ट भी इसका देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपडेटेड वैक्सीनेशन चार्ट बाय एनआईएस
एंड आईपी, इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी वैक्सीन है जो प्राइवेट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट में नहीं है, कौन सी न्यू वैक्सीन गवर्नमेंट ने न्यूली ऐड की है, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वैक्सीनेशन चार्ट है। इसमें फर्स्ट कॉलम है एज, वैक्सीन, डोज, उसका रूट और साइट, गवर्नमेंट में अवेलेबल है या नहीं और प्राइवेट में अवेलेबल है या नहीं। फर्स्ट, बेबी के बर्थ के बाद 3 वैक्सीन दी जाती है। फर्स्ट वन है बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। जो फर्स्ट वन है बीसीजी, वो ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करती है और ये वैक्सीन बेसिकली आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने से पहले दी जानी चाहिए। अगर ये किसी कारणवश मिस होती है तो ये विद इन 2 वीक्स आप ले सकते हैं। फिर भी ये न्यूनेटल पीरियड में अगर मिस हो गई तो आप बेबी 5 इयर्स का होने तक भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद आती है ओपीवी। ओपीवी जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसके 2 ड्रॉप दिए जाते हैं और ये अर्ली पोलियो से बेबी को प्रोटेक्ट करती है। दैट उसके बाद है हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस बी का जो डोज है वो फर्स्ट डोज है, यहाँ पे लग जाना चाहिए। हिपेटाइटिस जो है वो लीवर से रिलेटेड बीमारी है, लाइक जॉन्डिस, क्रोनिक एंड एक्यूट लिवर इन्फेक्शन भी ये कॉज करता है, तो उसे बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए ये तीनों वैक्सीन आफ्टर बर्थ बेबी को दी जाती है। ये बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट में अवेलेबल है। इसके बाद हम आते हैं 6th वीक के वैक्सीनेशन प्लान पे। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट में जो है पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है। दैट इज इट प्रोटेक्ट बेबी फ्रॉम 5 डिसीजेस, टिटानस, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वहीं पे प्राइवेट में जो है वो हेक्सावेलेंट वैक्सीन दी जाती है। ये 5 डिसीज के अलावा यहाँ पे इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद ओपीवी। ओपीवी जो है वो गवर्नमेंट में दी जाती है। इसके 2 ड्रॉप दिए जाते हैं, बट ये प्राइवेट में नहीं है क्योंकि ये हेक्सावेलेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद आती है रोटा वायरस की वैक्सीन। रोटा वायरस जो है वो मेनली सैनिटाइजेशन से रिलेटेड वायरस है। अगर पुअर सैनिटाइजेशन हुआ तो वहां पे ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और बेबीज में डायरिया कॉज करता है। और अगर आप इंडिया जैसी कंट्री देखोगे जहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन है, वहां पे ये वैक्सीन लगनी ही चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे इंक्लूड किया है अपने वैक्सीनेशन चार्ट में और प्राइवेट में भी ये अवेलेबल है। इसके बाद आती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये जो है गवर्नमेंट में फ्रैक्शनेटेड डोज में दी जाती है, वहीं पे प्राइवेट में ये जो वैक्सीन है वो फुल डोज दिया जाता है। फ्रैक्शनेटेड मीन्स ओनली 0.1 ml और फुल डोज मीन्स 0.5 ml का डोज दिया जाता है। उसके बाद आती है PCV1 वैक्सीन। PCV1 वैक्सीन ये न्यूली एडेड वैक्सीन है। इसे अभी गवर्नमेंट ने ऐड किया है, दैट इज निमोनोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट में दी जाएगी, बट ये पहले से ही प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूडेड है, बट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट ने इसे ऐड किया है। उसके बाद सेम वैक्सीनेशन चार्ट है फॉर 10th वीक के लिए। इसमें 2 वैक्सीन है, दैट इज IPV2 और PCV2, जो अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट में, ओनली प्राइवेट में ही इसे अवेलेबल किया गया है। अब हम आते हैं 14th वीक पे। 14th वीक में जो है वो सेम वैक्सीनेशन चार्ट है। यहाँ पे क्या है, PCV और IPV का सेकेंड डोज 10th वीक में ना देते हुए गवर्नमेंट इसे 14th वीक में देती है। वहीं पे प्राइवेट में इसे सेकेंड डोज जो है वो 10th वीक में दिया गया है और थर्ड डोज को कवर किया है 14th वीक में। तो तीनों डोजेस कवर होते हैं प्राइवेट में, वहीं पे गवर्नमेंट में तीनों डोजेस कवर नहीं होते हैं, ओनली 2 डोजेस कवर होते हैं IPV और PCV के गवर्नमेंट में। उसके बाद आती है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन गवर्नमेंट में नहीं दी जाती। अगर आपने ये वैक्सीन प्रेगनेंसी में नहीं ली है लेडीज ने, तो आपको इसे बेबी को देना बहुत जरूरी है और वैसे भी इसको बेबी को देना चाहिए। आप गवर्नमेंट से भी वैक्सीनेशन ले रहे हो तो ये वैक्सीन आप प्राइवेट में जाके अपने पेडियाट्रिशियन से बात करके ले सकते हो। फर्स्ट डोज जो है वो 6 मंथ में देना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड डोज है वो 7th मंथ में देना चाहिए। इसके बाद आती है टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। टाइफॉइड की ये जो वैक्सीन है वो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, आपको इसे भी प्राइवेट से लेना पड़ेगा। उसके बाद है जो 9th मंथ में दी जाने वाली वैक्सीन है वो MCV मेनिंगोकॉकल। ये मेनिंजाइटिस कॉज करती है, ब्रेन रिलेटेड डिसीज है,
तो आपको अपने बेबी को ये डिसीज से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर इसका इन्फेक्शन बेबीज में हो गया तो ब्रेन में बुखार आना, इस टाइप के जो डिसीज बोलते हैं वो होता है। इसको आपको बेबी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेनिंगोकोकल एक कॉस्टली वैक्सीन है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे अपने वैक्सीनेशन चार्ट में ऐड नहीं किया है। आपको ये बेबीज को प्राइवेट में जरूर देनी चाहिए। उसके बाद है विटामिन ए की वैक्सीन। ऐसा देखा गया है कि मीजल्स और रुबेला की जो सेवियरिटी है वो बढ़ जाती है अगर बेबीज में विटामिन ए की कमी हो। तो विटामिन ए की वैक्सीन भी लगती है विथ मीजल्स की वैक्सीन। तो ये वैक्सीन जो है वो दोनों में अवेलेबल है, प्राइवेट और गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जो है वो मीजल्स और रुबेला की ही वैक्सीन देता है 9 to 12 मंथ में, बट वहीं पे आप प्राइवेट में जाओगे तो ये MMR की वैक्सीन देता है, दैट इज मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। 3 डिसीजेस को कवर करता है प्राइवेट सेक्टर, बट गवर्नमेंट ओनली 2 डिसीजेस की देती है। अगर आप मीजल्स और रूबेला की नहीं लेना चाहते हो गवर्नमेंट से तो अपने डॉक्टर से बात करके MMR की वैक्सीन ले सकते हो प्राइवेट से। उसके बाद है बूस्टर डोज ऑफ फ्रैक्शनेटेड IPV। बूस्टर डोज जो है वो दोनों में दिया जाता है। अगेन सेम थिंग, प्राइवेट में इसका फुल डोज दिया जाता है और गवर्नमेंट में फ्रैक्शनेटेड दिया जाता है। सेकेंड डोज जो हमारा आता है, जो न्यूली गवर्नमेंट ने ऐड किया है, बूस्टर डोज ऑफ PCV, ये 9 to 12 मंथ में लग जाना चाहिए। ये जो डोज है हमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं मीजल्स, रूबेला एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन के साथ लेना। वहीं पे PCV की बूस्टर डोज जो है वो 15th मंथ में लग जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद जो आती है जापानीज एन्सेफेलाइटिस। जापानीज एन्सेफेलाइटिस में ब्रेन का इन्फ्लेमेशन होता है और ये जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से होता है। तो ये वैक्सीन जहाँ पे इसका आउटब्रेक है वहां पे लेना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल है बट ओनली फॉर दोज एरिया जहाँ पे ये इन्फेक्शन है। इसका फर्स्ट डोज दिया जाता है और सेकेंड डोज भी दिया जाता है। ये दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट में अवेलेबल है। इसके बाद आती है 12th मंथ में जो दी जाती है मेनिंगोकोकल की वैक्सीन। इसका सेकंड डोज दिया जाता है। ये ओनली प्राइवेट में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा ये बहुत कॉस्टली है, बट आप इसे जरूर लीजिए, अपने बच्चे को इसे जरूर दीजिए। उसके बाद आती है हेपेटाइटिस ए। इसका फर्स्ट डोज जो है वो ओनली प्राइवेट में अवेलेबल है, ये भी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है वेरिसेला। वेरिसेला को ही चिकन पॉक्स कहा जाता है। इसमें स्क्रीन में रैशेस आते हैं, ब्लिस्टर्स आते हैं, जिसे हम माता का रोग बोलते हैं। वो इंडिया में बहुत देखा जाता है बच्चों में, क्योंकि इसकी वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट में वैक्सीन देते हैं तो ये वैक्सीन आपको प्राइवेट से लेनी चाहिए। उसके बाद मीजल्स एंड रूबेला का जो सेकेंड डोज है वो 16 to 24 मंथ के बीच में गवर्नमेंट में लग जाना चाहिए। वहीं पे MMR का जो डोज है वो प्राइवेट वाले 15th मंथ में रेकमेंड करते हैं। और ये जो MMR की वैक्सीन है वो रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी अपने प्लान में इंक्लूड की, बट कुछ ही स्टेट्स के लिए, गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम और दिल्ली, इन जगहों पे ये MMR का डोज दिया गया रिसेंटली। उसके बाद आती है TDAP की बूस्टर वैक्सीन। बूस्टर डोज दिया जाएगा जो बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट में दिया जाएगा। प्राइवेट में जो है वो 16 to 18 मंथ के बीच में ये दिया जाएगा। उसके बाद आती है OPV। OPV जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, वो गवर्नमेंट में दिए जाते हैं और इसका प्राइवेट में नहीं दिए जाते। उसके बाद जापानीज एन्सेफेलाइटिस, अगर आउटब्रेक है तो इसका सेकेंड डोज भी लेना बहुत जरूरी है, जो कि 16 to 24 मंथ के बीच में आपको लेना चाहिए। अगेन ये बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में अवेलेबल है। इसके बाद आती है विटामिन का सेकेंड डोज। विटामिन जो है ए, इसका टोटल 9 डोजेस लगने चाहिए टिल द एज ऑफ 5 years। तो आपको इसे अपने पेडियाट्रिशियन से बात करके लगवाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा हेपेटाइटिस ए की सेकेंड डोज। ये भी आपको प्राइवेट में लगवानी चाहिए, ये गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। फिर से वेरिसेला का सेकेंड डोज, ये अगेन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, आपको प्राइवेट में ही लगवाना चाहिए। फिर आते हैं हम 4 to 6 ईयर के एज में। 4 to 6 ईयर के एज में TDAP का बूस्टर डोज सेकेंड लगता है
बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में। आईपीवी का भी बूस्टर डोज लगता है, ओनली प्राइवेट में, गवर्नमेंट में नहीं लगता है। एमएमआर 3 जो है वो ना ही एमआर के नाम से गवर्नमेंट में अवेलेबल है, ना ही एमएमआर थर्ड डोज गवर्नमेंट में दिया जाता है। ये डोज ओनली प्राइवेट में दिया जाता है। मेनिंगोकोकल के अगेंस्ट ये वैक्सीन है। उसके बाद आती है हमारे 10th ईयर में वैक्सीन देने वाली, जो है टीडी। टीडी मीन्स टिटेनस एंड डिप्थेरिया। ये सिर्फ 2 डिसीजेस के अगेंस्ट ही वर्क करती है, जबकि प्राइवेट में टीडैप दी जाती है, जो इसके साथ साथ पर्टुसिस के अगेंस्ट भी वर्क करती है और बेबी को 3 डिसीजेस से प्रोटेक्ट करती है। तो अगेन ये वैक्सीन आपको प्राइवेट में लेनी चाहिए। अब हम आते हैं 10 to 12 ईयर में। यहाँ पे एचपीवी के 2 डोजेस लगते हैं, दैट इज HPV1 एंड HPV2। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। ये इस वायरस से अगर सर्वाइकल कैंसर हुआ, बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। तो ये वैक्सीन आपको अपने फीमेल में तो जरूर ये देनी चाहिए। ये गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, आपको ये प्राइवेट में जाके जरूर लेनी चाहिए। उसके बाद 15 to 18 ईयर्स में अगेन टीडी का डोज लगता है, दैट इज टिटेनस एंड डिप्थेरिया। इस टाइम ये 3 डिसीजेस के अगेंस्ट प्राइवेट में नहीं लगाई जाती, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में टीडी ही लगाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं, अगर आपने मेनिंगोकोकल के स्टार्टिंग के 2 डोजेस है, मेनिंगोकोकल 1, MCV1, MCV2, अगर आपने ये मिस कर दिए तो आप एक सिंगल डोज भी लगा सकते हो, जो आप 2 साल से लेके 18 साल के बीच में कभी भी लगवा सकते हो, और वो ओनली प्राइवेट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट में नहीं है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी वैक्सीनेशन के बारे में, जो न्यूबॉर्न से लेके 18 साल के बच्चों में लगनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स गवर्नमेंट में वैक्सीन देते हैं, उनको लगता है सारी वैक्सीन कवर हो गई, बट ऐसा नहीं है। जैसे हमने अभी देखा, बहुत सारी वैक्सीन ऐसी है जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, और वो बेबीज में हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकती है आगे जाके। तो बच्चों को ऐसे डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पेडियाट्रिशियन से बात करके आपको ये वैक्सीन प्राइवेट में जरूर लगवानी चाहिए। कॉस्टली होती है, इसलिए गवर्नमेंट इसे ऐड नहीं करता, बट ये वैक्सीन हमें प्राइवेट में जरूर लेनी चाहिए टू सेव एंड टू प्रोटेक्ट अवर बेबी फ्रॉम सच डिसीजेस। अगर भी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके यहाँ पे न्यू बॉर्न से लेके 18 साल के बच्चे हैं, सो दैट वो भी अपने बच्चे को ऐसे डिसीजेस से प्रोटेक्ट कर सके।